चैप्टर नंबर 56 महामंत्री लंतरानी और शहरदामा। उसका नाम दुर्गा था, दुर्गा शर्मा। दुबली पतली, छोटी सी, देखने में किसी इंटर कॉलेज की स्टूडेंट सी नज़र आती थी, मगर आंखों में गजब का आत्मविश्वास था और ओंठों पर बच्चों जैसी हंसी। किसी सीनियर पत्रकार का नाम लेकर वो मेरे चैम्बर में आई थी और उसने बताया कि उसकी ताज़ा ताज़ा भर्ती दैनिक जागरण में हुई थी। उसे फैमिली कोर्ट की खबरें लाने का जिम्मा सौंपा गया था। जहाँ तक मुझे याद है कि उसने सूर्य प्रकाश शुक्ला का नाम लिया था, जो उस समय दैनिक जागरण के इंचार्ज थे और मेरे बेहतरीन दोस्तों में से थे। खैर, मैंने साथी वकीलों और स्टाफ को हिदायत दे दी कि दुर्गा जो भी खबर लेना चाहे उसे पूरी मदद की जाए, और इस प्रकार दुर्गा को एक से एक बढ़कर बेहतरीन खबरें फैमिली कोर्ट से मिलने लगीं और आए दिन दैनिक जागरण में खबरें उसके नाम से छपने लगीं और दुर्गा शहर की जाना पहचाना नाम बन गई। उसके दो असर हुए। पहला ये कि दुर्गा मेरे साथ बहुत खुल गई और जब चाहे मेरे चैम्बर में आ धमकती थी। मैंने अपने स्टाफ को हिदायत दे दी थी कि जब कभी भी दुर्गा मेरे चैम्बर में आए तो उसे भरपेट खिलाए बिना ना जाने दिया जाए। उसकी वजह ये थी कि मैं जानता था कि नई नई रिपोर्टर फील्ड में दिहाड़ी मजदूरों से ज़्यादा मेहनत करती हैं और कभी कभी तो उन्हें एक दिन भर एक कप चाय तक नसीब नहीं होती है। और दूसरी वजह ये मैं खुद चाहता था कि दुर्गा पत्रकारिता की दुनिया में झंडे गाड़े। धीरे धीरे दुर्गा मेरे चैम्बर का एक खास हिस्सा बन गई और ऐसी तमाम बातें जो सिर्फ वकील या मुवक्किल या वकीलों और वकीलों के बीच होती हों, उस समय भी दुर्गा खामोश अदाकारा सी मौजूद रहने लगी। आगे का किस्सा बयान करने से पहले मैं बता दूं कि उस समय मैं फैमिली कोर्ट में बार एसोसिएशन का अध्यक्ष था और महामंत्री रामुग्रे शुक्ला, जिनके बारे में आप पहले भी सुन चुके हैं, दिल की बिल्कुल साफ लेकिन जुबान पर कोई भी लगाम नहीं, जब जहां जो चाहें फकीरी के आलम में बोल गए। तो उस दिन फैमिली कोर्ट के ही कुछ अलावा वकील साहबान मेरे चैम्बर में बैठे थे। हल्के जाड़े का समय था, गर्मा गर्म चाय की चुस्कियां चल रही थीं और इस बीच किसी ने रामुग्रे का तस्करा छेड़ दिया। मुझे लगता है कि वो गुट राजनीति में रामुग्रे के खिलाफ था और उसने बोलना शुरू कर दिया कि वो आजकल लंबी लंबी छोड़ने लगे हैं और ये बताने लगे हैं कि वो बॉलीवुड का हिस्सा बन चुके हैं, एक फिल्म बनाने जा रहे हैं, भोजपुरी के एक जाने माने कलाकार उन्हें फिल्म में ले रहे हैं और कश्मीर की एक जानी मानी फिल्म एक्ट्रेस ने उनकी आने वाली फिल्म के लिए हाँ कर दी है। इन सभी ने मुझसे दरियाफ्त की कि मैं रामुग्रे से अपील करूं कि वे इतनी लंबी लंबी ना छोड़ा करें। खैर, जैसी मेरी आदत थी मैं सबकी सुनता था, लेकिन ऐसे समय में मैं बिना बात के बोलता नहीं था। सभा समाप्त हुई और सभी लोग वहाँ से निकल गए। दूसरे दिन कचहरी में खुद ही रामुग्रे मुझसे टकरा गए। वे बेहद गुस्से में थे और बोले, अध्यक्ष जी, उस छिपकली को समझा लिया जाए, वरना मैं सीधे द्विवेदी से बात करूंगा और उनकी नौकरी चली जाएगी। द्विवेदी जी माने जेके द्विवेदी, जो दैनिक जागरण के प्रबंधन में सबसे बड़े दर्जे के अफसर हैं और मेरे दोस्त भी हैं। मैंने जो वजह पूछी तो उन्होंने उस दिन का दैनिक जागरण दिखा दिया। दैनिक जागरण में एक कॉलम छपता था, शहरदामा। उसमें खबर छपी थी कि पारिवारिक न्यायालय के बार एसोसिएशन के वकील साहबान अपने महामंत्री से नाराज हैं क्योंकि महामंत्री बड़ी लंबी लंबी छोड़ते हैं और ऐसी लंतरानी हाँकते हैं जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। मैंने रामुग्रे को समझाया कि भाई, राजनीति में चर्चे में रहना जरूरी है और जब तक ऐसी खबरें नहीं छपेंगी तो हमें तुम्हें कौन पहचानेगा। रामुग्रे मुझ पर पूरा भरोसा करते थे, इससे उनका गुस्सा खत्म हो गया। मगर दुर्गा दूसरे दिन जब मेरे चैम्बर में आई तो मैंने उनसे बस हाथ जोड़कर ये कहा कि महारानी, खबर लिखने से पहले कभी कभी सलाह तो ले लिया करो।